सबको मेरा प्रणाम। 5 बार ओम उच्चारण का साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाग्य और कर्म। सबका मेरा प्रणाम। भाग्य और कर्म। भाग्य लॉक, कर्म वर्क। कर्म क्या होता है? जब से हम पैदा हुए तब से कर्म करते आ रहे हैं। जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे, जब तक मृत्यु नहीं आया तब तक कर्म करते रहेंगे। कर्म सबको पता है। कर्म 2 प्रकार होता है, एक कुकर्म, एक सुकर्म। कुकर्म क्या होता है? धर्म, न्याय, सत्य, कर्तव्य ये जो पालन करता है वो सुकर्म पथ में जाता है। इसका प्रभाव क्या है? परोपकार, भूखा है तो खाना खिलाना, प्यासा है तो पानी पिलाना, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दिलाना। क्योंकि भगवान हमको भेजा है। भगवान हमको भेजा है, हम भगवान का दूत है। हमारा माध्यम से भगवान जो सुकर्म करता है ये है परोपकार। इसका साथ साथ आप जो उचित सोच रहे कर्तव्य। कर्तव्य मतलब क्या है? पिता माता उनका कर्तव्य अलग है, बेटा उसका कर्तव्य अलग है, बेटी बहू सास सबका कर्तव्य अलग है। अपना स्थान से अपना कर्तव्य करना, न्याय पथ में चलना ये है सुकर्म। न्याय के लिए लड़ना ये है सुकर्म। फिर कुकर्म क्या है? अधर्म, अन्याय, असत्य, अकर्तव्य ये है कुकर्म। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, यहीं से कुकर्म करना, उस पथ में जाना शुरू हो जाता है। लोभ से बहुत प्रकार कुकर्म शुरू हो जाता है। इसी कारण बता गया लोभ, मोह, माया, काम ये कुकर्म का रास्ता का पहला पैगाम। पहला ये लाइन में आप जाएंगे तो जरूर धीरे धीरे कुकर्म करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे।
कुकर्म हमको नहीं करना, सुकर्म। जब हम कर्म कर सकते हैं हमारा इच्छा से, कोई सोचते हैं भगवान हमको पैदा किया, हमको जो अच्छा लगे हम करें, मगर भगवान हमको पैदा किया अपने के लिए नहीं, बाकी लोग के लिए। भगवान हमको पृथ्वी पर भेजा है दूसरा का उपकार करे, दूसरा को सहायता दे। ये है भगवान का इच्छा, ऑलमाइटी पावर, प्रकृति, ये सब का इच्छा है। मनुष्य जो है पृथ्वी पृष्ठ में जन्म लिया, सर्वश्रेष्ठ जीव हिसाब से उसको अच्छा कर्म करना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। मगर कितना लोग अच्छा सोचते हैं। उसका बाद आ गया भाग्य। भाग्य क्या है? जब कर्म अपने आप हम करते हैं, हमारा इच्छा से करते हैं, नहीं तो हम दूसरे के लिए सोच के करते हैं, तो भाग्य क्या है? हमारा सब कई भावना है, ये मेरा भाग्य में लिखा था। भाग्य लिखा था मतलब भगवान हमको ये दिया, दुख दिया, कष्ट दिया, कोई अच्छा फल मिल जाता है तो आदमी सोचता है मेरा मेहनत का फल है। जब कभी कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, अन्याय मिलता है, तब सोचता है ये भगवान का दिया हुआ। भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि इसको दुख दे, किसको कष्ट दे, किसके लिए अन्याय हो। इसलिए तो हमको भेजा है, ये मनुष्य जाति को भेजा है, सर्वश्रेष्ठ जीव बना के भेजा है। अन्याय के लिए लड़ना है, जहां गलत है उसको सुधारना है। मगर हम लोग सोचते हैं जो भी कुछ खराब होता है, खराब हो गया तो भगवान का दिया हुआ है, मेरा भाग्य में लिखा था। ऐसे होता तो कभी अर्जुन युद्ध में नहीं लड़ते, क्योंकि युद्ध में बहुत बड़े बड़े गुरुजन लोग थे, पितामह लोग थे। भगवान कृष्ण ये नहीं बोले बेटा हार मान जाओ, ये तुम्हारा भाग्य में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा सामने इतने बड़े बड़े गुरुजन है, तुम्हारा भाग्य में लिखा है, तुम हार जाओगे, तुम छोड़ दो। वरं भगवान कृष्णा बोले हैं तुम्हारा कर्तव्य करो, लड़ने के लिए आए हो, युद्ध में लड़ना है, लड़ना पड़ेगा। देखिए पांडव जीत गए। ऐसे होता तो आप पृथ्वीराज चौहान का कहानी सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान उनका जो भाई है कनौज का राजा जयचंद्र, कितना बार उनको धोखा दिया। बड़ा भाई हिसाब से सब भूल गए, क्षमा किए। क्षमा करते करते वो फंस गए। फिर भी वो युद्ध किया, युद्ध में हारा। वो कभी नहीं सोचे मेरा भाग्य भी ये था। संग्राम ऐसे होता है, कभी तो हारना है, कभी तो जीतना है। हमारा जिंदगी में सब टाइम, प्रत्येक समय, प्रत्येक मुहूर्त में संग्राम होता है, हमको लड़ना पड़ता है। बहुत लोग लड़ने के लिए डर जाते हैं, इसी कारण उनको मिलता है भाग्य का विडंबना, और परिणाम होता है मेरा भाग्य में ये लिखा था। पृथ्वीराज चौहान संग्राम किए, बहुत लड़ाई हुआ, हार गए, कभी नहीं सोचा मेरा भाग्य में लिखा था। मेरे कहने का मतलब है हम लोग सोचे हमारा जिंदगी एक संग्राम, प्रत्येक मुहूर्त में संग्राम चलता है। संग्राम को
संग्राम में खड़े होना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। इसीलिए भगवत गीता में ये भी बताया, कर्म करो फल मत देखो, कर्म करो फल मत देखो। छात्र पढ़ता है, मेहनत करता है, परीक्षा में खराब होता है, कम मार्क आता है, मेहनत किया फिर भी कम मार्क आया, तो सोचता है मेरे भाग्य में ये लिखा था, मुझे ये नहीं मिला। भाग्य क्या करेगा इसमें? हमारा संग्राम, कोई बात नहीं, हम हार गए, पुनः प्रयास करेंगे, जीतेंगे। नहीं तो और कुछ रास्ता है, इसीलिए हमको वो रास्ता चुनना है। फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, भाग्य है, भाग्य है भगवान का दिया हुआ। जैसे आप स्टेशन जा रहे, ट्रेन ठीक टाइम पर है, आप ठीक समय पर घर से निकले, सब कुछ ठीक है, स्टेशन को पहुंचने का 15 मिनट है, आपका इतना भीड़ जम गया, एक कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, भीड़ जम गया, पुलिस आ गया, रास्ता बंद, रास्ता नहीं खुल रहा, चल रहा है, इंतजार हो रहा है, और उसका बाद पता चला ट्रेन भी चला गया। ऐसे कुछ घटना होता है जिसमें हम भगवान को बोल सकते मेरा भाग्य में नहीं था आज ये ट्रेन में जाना, और वो कुछ काम के लिए जाना नहीं हुआ। इसका मतलब नहीं है कोई भी काम होता है तो हम बताएंगे भाग्य में लिखा था। माता पिता बोलते हैं बेटी का ये भाग्य में था, बेटा बोलता है मेरा माँ बाप माता पिता उनका भाग्य में लिखा था। बेटा चाहते चाहते ना चाहते चाहते लाभ से परिणाम ये किया जो घर से दोनों को निकाल दिया, जो कि घर का नाम है कांता हाउस। फिर भी वो घर से दोनों को निकाल दिया धोखा देकर। ये भाग्य में नहीं है। माता पिता अपना संपत्ति, अपना जो पैर है कैसे खड़े होंगे ये सोचना चाहिए था। मालूम है विश्वास ही भगवान है, मगर कभी कभी विश्वास का अंदर अविश्वास भी रखना चाहिए। कौन जानता है प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति का प्रतिक्रिया से कुछ भी चेंज हो सकता है। पहले से हमको जागृत रहना चाहिए। ये घर घर का कहानी है। कोई किसी को धोखा दिया, किसका जमीन पर कोई गलत सिग्नेचर करा के ले गया। ये धोखा एक बहुत बड़ा शब्द है। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ शेष होता है, कोई नहीं जानता। मगर धोखा देने वाला धोखा देता है। जिसको धोखा मिलता है उसको संग्राम करना चाहिए, लड़ना चाहिए, अन्याय के लिए लड़ना चाहिए। प्रकृति विडंबना, कभी बारिश हो जाता है, कभी धूप आ जाता है, कभी बादल फट जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। कौन जानता है आज बारिश हुआ, कल नदी का बाढ़ आता है, एक गांव को उठा के ले जाता है। कौन जानता है सी बीच में इतना लहर आता है, एक टाउन को उड़ा देता है। दूसरा दिन पता चलता है उसमें खाली बालू है, कोई घर, कोई फैमिली, कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है। कोई भी बच जाता है, वो सोचता है मेरे भाग्य में लिखा था ये हो गया। इसको भाग्य मान सकते हैं, मगर जहाँ लड़ना है, जहाँ अन्याय के लिए लड़ना है, जहाँ धोखा के लिए लड़ना है,
ये होना चाहिए सबका मन में, अन्याय के लिए लड़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑफिस में अन्याय हो रहा है, घर में अन्याय हो रहा है, पड़ोस में अन्याय हो रहा है, रोड पर अन्याय हो रहा है, आप चुप नहीं रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति अन्याय के लिए लड़े, देखिए भाग्य कितना अच्छा हो जाएगा। जो कर्म हम करते हैं, कभी लोभ मोह में कुछ कर्म छिप जाता है। माता पिता बेटा को बहुत प्यार कर रहे, बेटी को बहुत प्यार कर रहे, इतना प्यार किया, कभी बेटा पढ़ाई बहाना से मांगता है, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। तो जब माता पिता उसको बहुत प्यार सोच की कार दिला देते हैं, बाइक दिला देते हैं, वो बेटा क्या सोचेगा? बेटा का मन में आ रहा है ये तो बहुत सरल उपाय है, ये तो बहुत सहज है, ये तो मेरे माता पिता के लिए कुछ भी नहीं है, जो मांगू मिल सकता है। यही मन में जो भ्रांत धारणा आता है, लास्ट में यही बच्चे माता पिता को अनजाने में धोखा दे देते हैं। कोई जानबूझ के धोखा नहीं देता है, क्योंकि अभ्यास हो गया, पता नहीं चला धोखा क्या होता है और वो धोखा दे दिया। वही बेटा माता पिता को घर से निकाल दिया। इसी कारण अपना अधिकार, लड़ने का जो अधिकार कभी खोना नहीं चाहिए। आप खोएंगे, परिणाम ज़्यादा दुखदायक होगा। उसका बाद भगवान का लिखा हुआ, भगवान का दिया हुआ, ये मेरा भाग्य में लिखा था, नहीं बोलना चाहिए। भगवान जब हमको संसार में भेजा है, वो कभी नहीं चाहते कि हमारा दुख बढ़ जाए, हमारा ऊपर अत्याचार हो, ये नहीं चाहते। हमारा गलती कर्म से, ये इसको बोलते गलती कर्म। गलती कर्म मतलब हमको समझ में नहीं आता, लोभ मोह माया, इसमें हम फंस जाते हैं और सोचते हैं ये कुछ भी नहीं है। जब परिणाम भयंकर होता है तब हम बोलते हैं भगवान का दिया हुआ। भगवान क्या दिए? ऐसे होता तो अर्जुन को वहां बैठे हुए सारथी बनते हुए वो भी बता सकते थे, मैं भगवान हूं, तुम चिंता मत करो, मैं जिता दूंगा बिना लड़ाई से। नहीं बोले, लड़ना पड़ेगा, अन्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। वहीं से भगवान कृष्ण वो सिखाए, जहां अन्याय होता है लड़ो। भाग्य और कर्म दोनों रेल लाइन जैसे दो पटरी चलता है, एक तरफ भाग्य चलता है, दूसरा तरफ कर्म चलता है। हम कर्म को भाग्य नहीं बोल सकते, भाग्य को कर्म नहीं बोल सकते। जो जिसका लाइन में चलना है चलता है। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करने का समय सोचना पड़ेगा, ये क्या मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। सबका कर्तव्य भगवान पहले से ठीक कर चुका है। बेटा का क्या कर्तव्य है, ऑफिस में ऑफिसर का क्या कर्तव्य है, माता पिता का क्या कर्तव्य है, सब ठीक हो चुका है। हमको बस सही कर्तव्य करना चाहिए। इसीलिए सुकर्म का बताना है, न्याय धर्म सत्य कर्म। सत्य मीन सही बोलना, सत्य बोलना। झूठ नहीं बोलना, मिथ्या नहीं बोलना। मिथ्या बोलना कुकर्म में आता है, सत्य बोलना सुकर्म में आता है।
धर्म, धर्म क्या है? कर्तव्य का दूसरा रूप है धर्म। मेरा धर्म क्या है? एक पति का धर्म क्या है? एक पत्नी का धर्म क्या है? एक माता पिता का धर्म क्या है? बेटा, बहू, बेटी, सबका धर्म क्या है? जो कर्तव्य है वो करना, यही है हमारा धर्म है। एक भूखा है, खाना नहीं खाया, 5 दिन हो गया, हम देखते हैं खाना देने में हमको शर्म लगता है, मैं कैसे इसको खाना दूं। कभी कभी ऐसे होता है जब कोई फोटो खींचता है और वो कहाँ जाने वाला है फोटो, तब तुरंत वो खाना दिला देता है। ये नहीं होना चाहिए। जो भी भूखा है, प्यासा है, उसको जरूर खाना दे, पानी दे। कपड़ा नहीं है, ठंड में कांप रहा है, हमारा कर्तव्य क्या है? हम उसको कपड़ा दे। इसलिए तो हमको भगवान भेजा है, धर्म, न्याय, कर्म, सत्य पथ में जाने के लिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति मन में सोचेगा, मेरा कर्तव्य क्या है? ये पृथ्वी पर मैं क्यों आया है? संसार में क्यों आया है? दुनिया में मैं क्यों आया हूँ? जरूर आपको सही रास्ता मिलेगा। कर्तव्य परायण होंगे, सत्य पथ में चलेंगे, न्याय करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप कहाँ भी हो, कैसे भी हो, जरूर भगवान के ऊपर विश्वास रखें। भगवान पृथ्वी पर हम आए हैं क्योंकि भगवान हमको भेजा है। इसी कारण भगवान का जो इच्छा है हमको पूर्ण करना है, शुभ कर्म करना है, कर्तव्य करना है, न्याय में जाना है, धर्म में जाना है। जरूर अपने आप भाग्य भी अच्छा हो जाएगा। कुछ तो भाग्य है जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का प्रभाव है, प्रकृति का विडंबना है, प्रकृति का प्रतिक्रिया है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी बारिश आने वाला, क्या हम चेंज कर सकते हैं? इस साल बहुत गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा, हम क्या कुछ कर सकते हैं? अभी 4 घंटे का बाद बाढ़ आने वाला है, कुछ कर सकते? जो करे वो बहुत कम। इसलिए मेरा ये कहना है, कर्तव्य कर चले, कर्म करे, फल ना देखे, भाग्य विश्वास रखे भाग्यों पर, मगर भाग्य को कभी निंदा मत करे, भगवान को कभी निंदा मत करे। जे भगवान मेरा ऐसे कर दिया, मैं क्या किया, भगवान मेरे भाग्य में ऐसे लिख दिया, ये सब कुछ भी नहीं है। आप विश्वास रखें कर्मों पर, जरूर आपको सुफल मिलेगा, ये मेरा विश्वास। और अंत में सबको प्रणाम। इसका अंदर कोई भी गलती हुआ मुझे क्षमा करें।